लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने भी हरी झंडी दिखा दी है। लोकसभा के बाद विधेयक राज्यसभा में आज चर्चा के लिए आया, जहां इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। परीक्षा संशोधन विधेयक में बहुत से खास प्रावधान किए गए हैं, खासकर जुर्माने और सजा का प्रावधान, जिससे एक डेटरेंट क्रिएट किया जा सके। इधर राज्यसभा की कार्रवाई कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि बिल पास होने से पहले विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। विपक्ष सदन में गृह मंत्री का जवाब मांग रहा था। प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमें उम्मीद थी गृह मंत्री आएंगे और जवाब देंगे। वहीं विपक्ष के वॉकआउट को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। हमें एक उम्मीद थी कि सदन में चर्चा समाप्त होने के पहले माननीय गृह मंत्री जी आएंगे, श्री अमित शाह जी आएंगे। You sit and listen. Oh, I want to go out, please. अभी जब मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए तो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार विपक्ष का रहा है, जो वॉकआउट करके जा रहा है, गैर जिम्मेदाराना। और इसीलिए मैंने कहा कि इनको चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है। They have got no respect for democracy. They have got no respect for parliamentary procedures. They have got no respect for parliamentary democracy. मैं इनकी जो इन्होंने वॉकआउट किया है, इसकी मैं निंदा भी करता हूं, भर्त्सना भी करता हूं, और इसके साथ साथ जिस तरीके से ये एक्सपोज हुए हैं, ये सारे देश को देखना चाहिए और समझना चाहिए। इधर राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई मुद्दों पर सरकार पर करारा प्रहार किया, लेकिन मनुस्मृति को लेकर उनके द्वारा दिए गए बयान पर खूब हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भारी आपत्ति जताई और इसके बाद उनके बयान को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 2012 एम्स दिल्ली। लोकसभा के बाद राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश हुआ, चर्चा हुई। महाराष्ट्र हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट लीक, 2010 बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2014। यस, आई एम कमिंग टू दैट। पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे। ये कैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन इस दौरान वे कुछ ऐसा बोल गए जिससे सदन में जमकर हंगामा हुआ। पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे। ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत। गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। सभापति सीपी राधाकृष्णन को किसी तरह मामला संभालना पड़ा। धन्यवाद करने के बाद इंटरव्यू कर रहे हैं उनको। सर, आप भी सुनने लायक हैं, आपको भी सुनना जरूरी है, क्योंकि I can give you more time also, but you don't like late night speeches. So that's why I want to curtail you. सर, 1 मिनट। सर, दरअसल एंटी पेपर लीक बिल को लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनुस्मृति को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद सदन में सियासी संग्राम छिड़ गया। सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। सबको समान और न्यायपूर्ण शिक्षा दे। जेपी नड्डा ने टोकते हुए खड़गे के आरोपों को तथ्यों से परे बताया और कहा कि इससे अशांति फैल सकती है। सभापति जी, जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का भी वातावरण प्रतिपादित होता है। इसके नेता ने खड़गे के बयान पर सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी विरोध जताया। जबकि कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एक किताब दिखाते हुए खड़गे के बयान का समर्थन किया। सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा। भारी हंगामे और विवाद के बाद
खड़गे का मनुस्मृति वाला बयान रिकॉर्ड से हटा लिया गया। राज्यसभा में बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार की मंशा साफ की और कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि खड़गे ने एंटी पेपर लीक बिल पर साफ कहा कि जो नया संशोधन बिल लाया गया है वो किसी काम का नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आक्रामक तेवर को देखते हुए जितेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस और विपक्षी दलों की सरकार में पेपर लीक का मुद्दा उठाया। इसमें सिर्फ आंकड़े बदलते गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इससे पड़ेगा आप किस ढंग से इस एग्जामिनेशन को लेके चलेंगे और विदाउट पेपर लीक आप कैसा बनाएंगे। Some of the infamous paper leaks extensively reported in the media and talked about include the 2009 Railway Recruitment Board, 2011 All India Engineering Entrance Examination, 2012 AIIMS Delhi Entrance Leak, 2013 Maharashtra Higher Secondary Certificate Leak, 2010 B.Ed Entrance Examination, 2014. Yes, I am coming to that. I am coming to that. Yes. Coming to. I will come up to 26. I am going to come up to 26. सरकार के बचाव में मंत्री जितेंद्र सिंह ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर भी पक्ष रखा और कहा कि हमने बिना समय बर्बाद किए 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए आपको 2 साल क्यों लगे। We requested the Ministry of Law, and I am glad the Department of Justice has already set up 6 special fast-track courts in this country. More are in the making. One of them is Delhi, where the trial has started yesterday in the current case. The other one is Mumbai, then in Calcutta or Kolkata, 4th or Madhya Pradesh, Bihar, Uttarakhand, and more are in coming. आप जो काम कर रहे हैं उसे 2024 में ही क्यों नहीं किया? तो अब कर रहे हैं 2024 में, यानी 2 साल पहले आप क्यों नहीं किए? क्योंकि तब आपको राजनीति करनी थी। लोकसभा चुनाव सामने थे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार पेपर लीक और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठा रहे थे। आप ये करते तो क्रेडिट नहीं मिलता था उस वक्त, इसीलिए आप उसको छोड़ दिए। स्वास्थ्य बहस के केंद्र होते। मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते रहे, हंगामा होता रहा है। मनुस्मृति के जिक्र से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में आरएसएस से जुड़े लोगों को भरने का भी आरोप लगाया, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। आरएसएस के लोगों को मैं उसको भर्ती करके वाइस चांसलर आरएसएस पूछ के करते हैं। प्रोफेसर की भर्ती आरएसएस के लोग होना, अरे उसको पढ़ना आता है क्या नहीं, या वो एक्सपर्ट है क्या नहीं? दूसरे कौम के कोई लड़के नहीं है। जाहिर है मुद्दा पेपर लीक है, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस इसकी आड़ में तमाम मुद्दे उठाकर सरकार को घेर रही है। हर चीज आपको बताया, नंबर बताया। बहरहाल सड़क से संसद तक चल रहा ये सियासी संग्राम कब थमेगा ये देखना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।